भरोसा होगा। बस मोटिवेशन क्लास ले रहा हूँ। मैं आपको 6 डेढ़ घंटे के लिए लोडिंग है मेरी, उसके बाद में ठीक। हाइड्रोकार्बन थर्ड बेटा कल रोहन पीछे आऊंगी, खटखट खुल जाता देखिए। मैं कल करा था आपसे बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। कल था हाइड्रोबोरेशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन था। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन मैंने कल आपसे ट्रिक बताई थी बेटा। ट्रिक यह है कि अगर आपके पास एल्कीन है, एल्कीन में आपने वाटर ऐड करना है और यहाँ HBO आप लिखते हो तो आपका एल्कोहल बनता है बेटा। और एल्कोहल भी आप एंटी मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग बनता है। देखिए आपके पास मैंने कहा था कि रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, विदाउट रीअरेंजमेंट आपका होगा। देखिए साक्षी महिमा फटाफट बताइए मुझे, कल से टॉपिक मैंने शुरू किया जहाँ मैंने छोड़ा था। नंबर 1 आपका B2H6 है बेटा, साक्षी B2H6 है। नंबर 2 आपका H2O2 अपॉन OH नेगेटिव है। तो ये प्रोडक्ट इसकी क्या बनेगी बेटा? तो आपने क्या कहना, ठीक है सर, जब आप कह रहे कि विदाउट रीअरेंजमेंट तो जहां आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसी पर एडिशन होना है किसका, वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ पर CH3 हो गया, CH के साथ फिर आपका CH3 हुआ, ये CH2 सिंगल बॉन्ड आपका CH2OH हो गया। तो CH3 CH आपका CH2OH हो गया आपका। नेक्स्ट आपका है बेटा, ये तो आपका हुआ क्या, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। याद रखना बस जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नजर आता है वहीं पर आपने H2O को ऐड कर देना है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिको रूल। अगर इसके आप मैकेनिज्म भी देखना चाहते हो तो इसकी मैकेनिज्म ये लिखेंगे, ठीक है सर, ये आपका CH3 होल ट्वाइस है, फिर आपका CH है सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड आपका CH2 है, इसके 3 मोल आपने लिए हैं और डाइबोरेन यानी BH3 के साथ आप रिएक्शंस कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका CH3 होल ट्वाइस CH CH2 पूरे का होल थ्राइस कर दिया इनटू B। तो यहाँ पर हेक्जीन ये बना था ट्राई एल्काइल बोरेन। फिर इसका आप ऑक्सीडेशन करते हो यानी 3H2O2 अपॉन लेंगे और नीचे आपका हो गया OH नेगेटिव। तो आपकी ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट आपकी बन जाती है। ठीक है, तो ये 3 मोल इसके बन जाते हैं। पहले फर्स्ट स्टेप आपकी हाइड्रोबोरेशन की है बेटा, सेकंड स्टेप्स आपकी ऑक्सीडेशन की है। फर्स्ट स्टेप हमेशा हाइड्रोबोरेशन की रहेगी, सेकंड स्टेप हमेशा आपकी ऑक्सीडेशन की रहेगी। हम रिएक्शंस करके कैसे दिखाते हैं, रिएक्शंस देखो कैसे करके दिखाते हैं आपसे, ध्यान से देखना कैसे रिएक्शंस होती कैसे हैं। ये आपके पास B के साथ बेटा 3H है, एक H यहाँ जुड़ा हुआ, एक H यहाँ जुड़ा हुआ, एक H यहाँ जुड़ा हुआ, एक आपने RCH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ लिखा, एक आपने CH2 डबल बॉन्ड CHR यहाँ लिखा, एक CH2 डबल बॉन्ड CHR यहाँ लिखा। ये आपका इसके साथ जुड़ेगा, ये H इसके पास आ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, H इसके पास जुड़ेगा, ये आपका यहाँ जुड़ना तो H इसके पास जुड़ेगा। तो आपका ट्राई एल्काइल जो बोरेन बनता है वो B के साथ, एक आपका CH2R ये हुआ, एक आपका CH2R आपका ये हुआ, एक आपका यहाँ CH2R आपका ये हो गया। और फिर आपने कहा कि 3H2O2 3HO इंटू OH करते हैं। सेकंड एक OH आपने यहाँ दिया तो एक OH यहाँ, एक OH इधर है तो एक OH इधर हुआ, एक OH इधर है तो एक OH आपका इधर है। तो तीनों एल्काइल ग्रुप के पास क्या बना आपका 3CH2OH हो गया आपका, 3CH2OH हो गया, प्लस BOH होल थ्राइस हो गया। B के पास कितने OH हुए
एक OH ये हुआ, एक OH आपका ये, और एक OH ये। तो इसके साथ कितने बचे? 3। इसको बेसिकली क्या लिख सकता हूँ मैं? H3BO3 लिख देते हैं इसको। BOH होल थ्राइकोबोरिक एसिड H3BO3 ऐसे लिख देते हैं। तो पहला आपका ट्राई अल्काइल बोरेन बनता है, फिर उसने H2O के साथ ट्रीट करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH करते हैं, OH माइनस आयंस आपको यहाँ लिखना है। तो फिर आपका अल्कोहल ऐसे बनता है। तो अल्कोहल इस टाइप से आपको रखना कि बोरॉन को और H को डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होना है, और एंटी मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं बेटा, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सी मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन की बात हो रही है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन, OMDM कहते हैं बच्चों, OMDM की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है एल्कीन ही लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका एल्कीन लिखा आपने, यहाँ आपका एल्कीन, एल्कीन में आपने वाटर को ऐड किया और एरो पे लिखा OMDM, OMDM लिखा है, और यहाँ पर आपका एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल बनेगा अकॉर्डिंग टू M रूल, मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग आपका एल्कोहल बनना होगा। यहाँ पर आपने एल्कीन ली RCH डबल बॉन्ड CH2 लिया, और एरो पर नंबर फर्स्ट ऑक्सी मर्क्यूरेशन CH3COO होल ट्वाइस Hg अपॉन H2O, और नीचे आपका NaBH4 आपका NaBH4। तो यहाँ जो आपका बना है RCHOH आपका हो गया, और ये आपका CH3 हो गया। तो OH कहाँ आपका जुड़ा? उसमें OH राइट में, यानी OMDM जो है वो HBO के अपोजिट है। तो सीधा सा बस ऐसे याद रखना, आपने यहाँ भी वाटर को ऐड करना है, सीधा सीधा सा याद रख लिया करते हैं। अगर आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH के साथ CH3 है, इसमें भी आपका रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नीतीश याद रखना है। और यहाँ पर आप यही ऊपर वाला रिएजेंट सेम अगर यहाँ पर रख रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हो, तो इसमें CH3, CH के साथ आपका ये CH3, CH के साथ फिर ये आपका OH, यहाँ आपका ये CH3। तो ऐसे याद रखना है, जहां पर है वहीं बनता है, अलग से कुछ भी आपको नहीं करना, अलग से कुछ नहीं करना। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन में साथी बाबा तभी कुत्ता भी परेशान हो गया, ये क्या बात है अभी? यहाँ आ जाओ, आप देखते दूर नहीं बैठा करते, नीतीश के पीछे आ जाए, यहाँ बहुत अच्छा दिखता है, यहाँ से पास के पास में, यहाँ पर बहुत अच्छा लड़का है। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हो गया बेटा, महिमा याद रहेगा ना? तो इसी तरीके से आपको OMDM में आपका रिएजेंट लिया, रिएजेंट लेने के बाद आपने अल्कोहल इसको बनाया, रोहन हो गया बेटा। नेक्स्ट लिखते हैं बेटा, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करते हैं। दो टाइप से होता है ओजोनोलाइसिस, एक आपका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस आपका, दूसरा आपका होता है आपका ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस आपका होगा। टू टाइप का होता है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, एक होता है आपका ऑक्सीडेटिव, है ना? अगर आपके पास कैसे ध्यान रखते हैं, एल्कीन है और एरो पे लिखा नंबर फर्स्ट लिखा आपने O3, नंबर सेकंड लिखा आपने Zn अपॉन H2O, यहाँ आपने लिखा एल्कीन, एल्कीन की पहले रिएक्शन कराई आपने O3 के साथ,
फिर दूसरी रिएक्शन की आपने H2O के साथ। तो ऐसा दोनों बात याद रख लेंगे। अगर Zn/H2O है तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, अगर Zn/H2O यानी H2O है केवल Zn को नहीं लिया तो फिर आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है। तो याद रखेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो पहले लिखते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, सॉरी पहले रिडक्टिव पढ़ेंगे। पहले लिखा आपने रिडक्टिव, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस आपका ये आपके पास C डबल बॉन्ड C कोई एल्कीन आपकी है, O3 के साथ रिएक्शंस करते हैं, O3 के साथ रिएक्शंस करने पर आपका यहाँ पर O, ये आपका ओजोनाइड बनता है बेटा। क्या बना आपका? ओजोनाइड। ये ओजोनाइड बनता है, ये आपकी एल्कीन है, एल्कीन को O3 के साथ ट्रीट करने पर ओजोनाइड बनता है। फिर यहाँ पर Zn/H2O लिखते हो आप, ये पोर्शन इधर का इधर, ये इधर से इधर कट कर लिया आपने। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड आपका C और फिर प्लस आपका ZnO। जो ये ऑप्शन निकलती है ये किसके पास चली जाएगी? जिंक के पास चली जाएगी। तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ ओजोनाइड से। ओजोनाइड के पास 3 ऑक्सीजन एटम थे, लेकिन अब बचे 2, एक ऑक्सीजन एटम किसके पास चला गया? जिंक के पास चला गया। तो इसे कहते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। किसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा? रिडक्टिव होगा। जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीडेटिव होगा। तो ये रिडक्टिव आपका हो गया। साकिब हो गया बेटा? साकिब ये कुछ और कर रहा तू आज? अच्छा मैं तो पूछ रहा हूँ कभी। लर्न कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, आपको लर्न कैसे करना है। अगर आपके पास लर्न कैसे करते हैं इसको ऐसे देखते हैं हम। लर्न करते कैसे करते हैं? लर्न एज करके लिखते हैं, लर्न एज। लर्न कैसे करना है? ये आपके पास कोई एल्कीन है, CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसका ओजोनोलाइसिस कर रहे हो। रिडक्टिव नंबर 1 आपका O3 है, नंबर 2 आपका Zn/H2O है। तो हमेशा जहाँ पाई बॉन्ड है उसको कट करना है, और CH डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया, प्लस डबल बॉन्ड CH2 यहाँ लगा दिया। ये आपका डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो पहला पॉइंट आपका ये भी एल्डिहाइड है, ये आपका एल्डिहाइड है, और ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड, एक आपका एल्डिहाइड है तो दूसरा आपका फॉर्मल्डिहाइड होगा। अगर मेरे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 है, यहाँ मैं ओजोनोलाइसिस कर रहा हूँ, पहले O3 के साथ, फिर मैं Zn/H2O के साथ रिएक्शंस कर रहा हूँ, इसको कट कर रहा हूँ। कट करने पर 2 मोल किसके बने आपके? एसिटल्डिहाइड। दोनों मोल आपके एसिटल्डिहाइड के बनते हैं। ये आपका 2 मोल एसिटल्डिहाइड बने। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जहां तुम्हें पाई बॉन्ड नजर आ रहा है बेटा, यही तो कह रहा हूँ, उस पाई बॉन्ड को कट करिए। कट करने के बाद दोनों तरफ उससे क्या ऐड कर दीजिए? ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए। रोहन देख, यही तो कहा है ना? यस। अब मैं कुछ लिख रहा हूँ क्वेश्चन आप लोगों के सामने। एक मोल मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन आपके पास। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि यहाँ पर मेरे पास साइक्लोहेक्जीन है, एक ही पाई बॉन्ड है, साइक्लोहेक्जीन है। फेजीन इसका आंसर बताना बेटा। और इसमें पहले आपने रिएक्शंस की O3 के साथ, दूसरी बार आपने रिएक्शंस की बेटा Zn/H2O के साथ। प्रोडक्ट बताओ बेटा क्या बनेगी? प्रोडक्ट क्या बननी होगी?
ये साइक्लोहेक्जीन है। तो साइक्लोहेक्जीन को आपने ट्रीट किया किसके साथ में? साइक्लोहेक्जीन को ट्रीट किया है ओजोन ओजोन के साथ, और फिर Zn/H2O इसका। हाँ हाँ, जो जो कंपाउंड बना है उसका आईयूपीएसी नाम लिखना। आईयूपीएसी नेम लिखनी, प्रोडक्ट का आईयूपीएसी नेम। हेक्जेन, हेक्जेन, हेक्जेन 1,6 डाई अल। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ आपने क्या करना है बेटा, इसको कट कर देना है। इस बॉन्ड को कट करेंगे तो कट करने पर ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो यहाँ कट करने पर रोहन ये ऐसे बनता है बेटा, 1 2 3 4 5 6। और ये यहाँ पर आपका, ये आपका इधर से हटा दिया। देखो टोटल आपके कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6। एक को यहाँ लगा दिया तो एक को यहाँ लगा दिया, तो ये आपकी प्रोडक्ट बनी। CHO तो इधर हो गया, ये डबल बॉन्ड O इधर है, डबल बॉन्ड O उधर है, तो हेक्जेन 1,6 डाई अल, यानी 1 2 3 4। अच्छा, अभी इसका मतलब अभी हमें इसको इधर से ऐसे करना पड़ेगा बेटा। कि हमें चाहिए टोटल एक डबल बॉन्ड, यहाँ एक हुआ कार्बन, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आपका, और यहाँ पर एक हो आपका यहाँ, तो एक हो आपका यहाँ। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये उधर आपका बना। रोहन समझ आएगा बात? जहां भी कहीं पाई बॉन्ड नजर आएगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, ब्रेक करके दोनों तरफ उनसे डबल बॉन्ड से क्या लगा देना है, ओ लगा देना है। देखो एक क्वेश्चन आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ कोई हाइड्रोकार्बन है, यानी एल्कीन है, ये एल्कीन है, और एल्कीन को आप ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, O3 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, और फिर उसका रिडक्शन, रिडक्टिव ऑक्सीडेशन भी कर रहे हैं, रिडक्टिव ओजोनलाइसिस कर रहे हैं, रिडक्टिव ओजोनलाइसिस करेंगे इसका। Zn/H2O है आपका। यहाँ मैं कह रहा हूं कि 1 मोल तो बना आपका, 1 मोल ऑफ CH3CHO बना, प्लस 1 मोल, 1 मोल गलाई ऑक्जल बना, गलाई ऑक्जल, और प्लस 1 मोल आपका फॉर्मल्डिहाइड बना, 1 मोल आपका फॉर्मल्डिहाइड बना है, HCHO। तो आपने इसका फॉर्मूला बताना क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, फॉर्मूला ऑफ एल्कीन बताना आपको क्या बनेगा। और गलाई ऑक्जल का जो फॉर्मूला होता है, CHO सिंगल बॉन्ड CHO होता है, ये गलाई ऑक्जल है, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, ये गलाई ऑक्जल है आपका, CHO सिंगल बॉन्ड आपका CHO। देखो क्या याद रखना होता है, याद सीधा सीधा सा रखना होता है, कुछ नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना। CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस गलाई ऑक्जल को ऐसे करके लिख रहा हूं मैं, फेजिन गलाई ऑक्जल ऐसे करके लिखेंगे, जिसमें दोनों तरफ CHO ग्रुप हो, उसको बीच में रखते हैं। फिर आपका इधर फॉर्मल्डिहाइड है, तो डबल बॉन्ड CH2, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है बेटा। फिर आपने क्या आया आंसर बेटा, यहाँ से O को बाहर निकालना। जब आपने पाई बॉन्ड को ब्रेक करके O दिए थे, अब दोनों पाई बॉन्ड को मैं जोड़ रहा हूँ, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से निकाला, ऑक्सीजन वहां से निकाल दिया, तो आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड आपका CH2 आपका हो गया। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ,
ये 4 हुआ तो ये आपका 5 हुआ, है ना। पैंट, पैंट 1 3 1 3 डाई इन, इसका मतलब यहाँ लगा दूंगा मैं ए, पेंटा, क्योंकि ये वॉवेल से स्टार्ट नहीं हुआ तो पेंट के एंड में ए लगा देते हैं। अगर सफिक्स आपका वनडी की सफिक्स वॉवेल से स्टार्ट नहीं होता तो वर्ड रूट के एंड में ए ऐड कर लेते हैं, तो ये होगा पेंटा 1 3 डाई इन आपका। तो ऐसा यानी आपको अगर उधर जो प्रोडक्ट दी हुई है, उधर जो प्रोडक्ट दी हुई है उस प्रोडक्ट से आपको पता चल जाएगा क्या होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं मैं आपसे, एक क्वेश्चन और है। हाँ, इसे समझ लो अच्छे से, उसे बताना है क्या होगा प्रोडक्ट आपके। आपके पास नेक्स्ट आपके पास देखिए कोई यहाँ हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है कोई, हाइड्रोकार्बन का आपने किया ओजोनोलाइसिस, O3 अपॉन आपका Zn H2O, ये आपने ओजोनोलाइसिस किया। यहाँ पर 2 मोल ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन 1 3 डाई अल बनता है, प्रोपेन 1 3 डाई अल बनता है। तो ये हाइड्रोकार्बन क्या है, ये क्वेश्चन से एक तो ये बताना आपको। प्रोपेन 1 3 डाई अल बना, हाइड्रोकार्बन क्या है। एक क्वेश्चन आपके पास ये है, एक हाइड्रोकार्बन है आपके पास कोई, हाइड्रोकार्बन आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है कोई, और बेटा यहाँ पर आपने इसका यानी ओजोनोलाइसिस करा है बेटा, ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस करने पर यहाँ 3 मोल ऑफ गलाई ऑक्सल, आपके गलाई ऑक्जल के बनते हैं, 3 मोल ऑफ गलाई ऑक्जल। तो ये वाला हाइड्रोकार्बन आपके पास क्या होगा, दो क्वेश्चंस आपके पास हैं। पहले वाला होगा हाँ, ठीक है। पहले वाला जो फैजीन ने बनाया है दिखा रही है, ये फैजीन ने पहले वाले का आंसर बनाया है, बिल्कुल सही है। ये वाला हाइड्रोकार्बन आपका ये है, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ठीक है। क्योंकि टोटल आपके पास प्रोपेन, एक प्रोपेन में 3 कार्बन है तो 2 प्रोपेन में 6, तो रिंग जो होगा 6 कार्बन का होगा। पहले वाले को देखो मैंने कैसे करा है, ये आपके पास CH2CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O था और प्लस O डबल बॉन्ड CH, यहाँ आपका CH2, यहाँ आपका CH डबल बॉन्ड O, ऐसे करके लिखा है, मैं यहाँ समझ रहे हो। और यहाँ से आपने क्या ये पॉइंट किया, और 2 बाहर किया, और 2 आपने बाहर किया, बाहर करने पर और 2 आपने यहाँ निकाल दिया। तो आपके पास क्या रहा होगा हाइड्रोकार्बन, CH2 CH डबल बॉन्ड, यस, सेकंड वाला बेंजीन है, बेंजीन ओजोनोलाइसिस पर 3 मोल ऑफ गलाई ऑक्जल देता है, बेंजीन ओजोनोलाइसिस पर 3 मोल ऑफ, है ना, 3 मोल ऑफ गलाई ऑक्जल बनाता है। तो ये तो आपको पता चल गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, तो ये 6 हुआ, साइक्लो, साइक्लो हेक्सा 1 4 डाई इन, साइक्लोहेक्सा हो जाएगा, हेक्स की जगह ए आ जाएगा क्योंकि वोवेल्स वन डिग्री सफिक्स आपका वोवेल से स्टार्ट नहीं हुआ। जब वोवेल से स्टार्ट नहीं हुआ तो ये आपका वर्ड रूट के एंड में आपने ए ऐड कर लिया, हेक्सा कर दिया, तो ये आपका हो गया साइक्लोहेक्सा 1 4 डाई इन। तो रोहन देखो ये बता रही है कि फैजिन ठीक कर दिया है,
फैजिन ने बताया कि सर ये दूसरे वाले का क्वेश्चंस आपका बेंजीन है क्या, कि हाँ, क्योंकि बेंजीन का जब आप ओजोनोलाइसिस करोगे तो बेंजीन ओजोनोलाइसिस पर क्या देगा आपका, 3 मोल गलाई ऑक्जल के देगा। देखो कैसे देगा, 3 मोल गलाई ऑक्जल। ये यहाँ पर आपके पास ये वाला हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, ये आपके पास बेंजीन है, ये आपके पास बेंजीन है बेंजीन, 3 बॉन्ड है। मैंने कहा कि जहां भी कहीं बॉन्ड नजर आते हैं आपको डबल बॉन्ड, उन्हें कट कर दें आप। तो कट करने पर कितने पार्ट बने, 3 पार्ट एक जैसे बने। यानी जैसा ये पार्ट है सेम वैसा ही ये पार्ट है, सेम वैसा ही ये पार्ट है। तो यानी आपके पास 3 मोल आपके पास बना है। ये डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड ओ, इसे क्या कहा मैंने, गलाई ऑक्जल कहा। ये क्या है आपका, गलाई ऑक्जल। यानी 3 मोल आपके पास जो 3 मोल बने वो किसके बने, CHO सिंगल बॉन्ड आपका, CHO, CHO सिंगल बॉन्ड CHO बना आपका। 3 मोल ऑफ गलाई ऑक्जल आपके बनते हैं, 3 मोल आपके बने हैं। तो ये आपको याद रखना है। बस इससे ज्यादा तो आपसे क्या कोई पूछेगा ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन में, इतना से याद रखना है। नेक्स्ट लिखते हैं बेटा, नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। नंबर 1, बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका, अगर ये आपके पास एल्कीन है, इसकी रिएक्शंस आप बायर रिएजेंट के साथ कर रहे हो, बायर रिएजेंट है, और ये आपका कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 की बात कर रहे हैं। तो ये CH2OH हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2OH है, इसका नाम होगा बेटा ग्लाइकोल। क्या बना ये आपका, ग्लाइकोल बनता है। कहीं भी क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा तो डबल बॉन्ड पे, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वही नीचे, तो उसका OH OH लगाना है आप लोगों ने, डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगाना बेटा OH OH। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट है बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका, बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका, बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो कुछ बात याद रखनी होगी। फैजीन, देखो यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखो इधर। मेरे पास ये कोई एल्कीन है, यहाँ RCH डबल बॉन्ड CH2 है, इसका ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ मैं, ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ K2Cr2O7 या KMnO4 अपॉन H प्लस के साथ, या KMnO4 या KMnO4 अपॉन OH नेगेटिव, ठीक है, या KMnO4 अपॉन H पॉजिटिव। तो OH नेगेटिव यहाँ पर आपका इसके द्वारा करता हूँ, ये आपका नेगेटिव है। तो यहाँ पर याद रखना कि ये आपने कट करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कट किया, कट करने के बाद आपका RCOH प्लस CO2 प्लस H2O बना है, CO2 प्लस H2O बना है। याद रखो, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यानी इसका ऑक्सीडेशन एल्कीन का कीटोन में हो सकता है, और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में हो सकता है, कीटोन में हो सकता है CO2 एंड ये सब। देखो ध्यान से, अगर
डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो H हैं, तो ऑक्सीडेशन पर हमेशा CO2 प्लस H2O बनेगा। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक H जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीडेशन पर आपका COOH ग्रुप बनेगा। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर कोई भी H नहीं है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर कोई H नहीं है, तो आपका वहां कीटोन बनेगा। ये बात लर्न करें, नोट करें, फिर से समझा रहा कि कैसे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। एल्डिहाइड नहीं बनेगा, या तो कीटोन ही होगा या कार्बोक्सिलिक एसिड ही। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन इनटू कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन बनेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, एल्डिहाइड नहीं बनेगा। या तो कीटोन होगा या कार्बोक्सिलिक एसिड होगा बेटा। या तो कीटोन होगा या कार्बोक्सिलिक एसिड होगा बेटा। देखो ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हटाऊं तीनों उतारो, कोई बात नहीं, उतारो, बता दो, लिखो फटाफट से। बोल रहा हूँ। देखिए बेटा, रोहन यहाँ देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, तो RCH है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड R है, ऑक्सीडेशन कर रहे हो, ऑक्सीडेशन कर रहे हो, तो ऑक्सीडेशन आप कर रहे हैं K2Cr2O7 के द्वारा, K2Cr2O7 से ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। रोहन मैंने क्या समझा, ध्यान से देखें आप, जहां भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको कट करना है बेटा, कर दिया कट। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर H है, तो वो COOH में चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बना आपका RCOOH प्लस HOOCr। इधर भी डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक H है, इधर भी एक H है, तो इन दोनों किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ये एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपके पास R है, फिर R है, C डबल बॉन्ड CHR है, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो आप, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो आप K2Cr2O7 में, K2Cr2O7 में कर रहे हैं, इसको यहाँ से कट करना है, इसको यहाँ से कट करना है, तो आपका C डबल बॉन्ड O, ये आपका R हुआ, ये R हुआ, प्लस आपका HOOCr। ये बात समझ आई क्या? क्योंकि मैंने अभी अभी कहा था, साकिब मैंने ये कहा, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर H नहीं है, H नहीं है तो कीटोन में ऑक्सीडाइज होगा। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर H है, तो वो एसिड में जाएगा। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो H हैं, तो CO2 प्लस H2O में ऑक्सीडाइज। जो अभी लिखा है तीनों बातें वो याद रखते हैं। आपके पास देखिए क्वेश्चन है भाई, शाहजी ने क्वेश्चन है बेटा, आपके पास ये साइक्लोहेक्जीन है, क्या है ये आपके पास, साइक्लोहेक्जीन है। कबीर आगे आ जा, तो वहां से दिख नहीं रहा सही तो आगे आ जा, क्योंकि चश्मा बनवा तेरी आई साइड वीक है मुझे पता है, क्योंकि मैं भी पहले ऐसे ही देखा करता था, आंख बंद कर करके पढ़ाते थे, की समस्या है थोड़ी। चश्मा क्यों नहीं बनवा रहा, मुझे रखा तो लेकर आया कर उसे। दवाई डाल रहा, चश्मा हटवा, क्या बनेगा आंसर बताना उसका, जो आपका कंपाउंड बना वो आपका क्या बना, क्योंकि आपके पास यहाँ इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर H है क्या, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H है क्या, है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H है, तो यहाँ से आपने कट कर दिया इसको, कट करने के बाद एक तो आपका COOH यहाँ हो गया, 1 2 3 4 5,
एक आपका COOH यहाँ हो गया। नाम महिमा आप बताएंगे इसका क्या बना, समझ गए ना। ये चार आपके कार्बन है, 1 2 3 4, चार कार्बन तो आपके ये हो गए, 1 2 3 4। एक कार्बन का ये इस COH में गया, दूसरा ये भी आपका COOH में गया, इसका नाम हो गया हेक्सेन। हेक है ना, हाँ हेक्सेन है ना, पूरी एन आएगी, हेक्सेन। हेक्सेन पूरा आएगा, ई नहीं हटेगा क्योंकि वो वोवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा। 1 6 डाइओइक एसिड, ठीक है फैजिन, अब ई नहीं हटना, ई रहना है, तो ये बन गया क्या आपका हेक्सेन 1 6 डाइओइक एसिड। अब नंबर आता है, इन लड़कों में से किसी को बताना है, कोई से बता दे, जौन सा चाहे वो बता सकता है। हाँ साकिब बताए या फिर रोहन बताए या कबीर बताए, जो भी, कोई नीतीश कोई बताए। तो आपका नंबर है, या आपके पास एक कोई, ये कोई आपके पास एल्कीन है यहाँ पर इस टाइप से, इसका आपने ऑक्सीडेशन किया था, इसका भी आपने ऑक्सीडेशन किया है, और K2Cr2O7 अपॉन H प्लस में किया है, K2Cr2O7 अपॉन H प्लस। तो यहाँ प्रोडक्ट आपकी क्या बनी, उसका IUPAC नाम बताना है। IUPAC नाम, जो एल्कीन बनी है उसका IUPAC नाम बताओ फटाफट से। जो प्रोडक्ट बनी है उसका IUPAC नाम बताना बेटा। नेक्स्ट है आपका एलाइलिक ऑक्सीडेशन। एलाइलिक ऑक्सीडेशन, एलाइलिक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, एलाइलिक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, that alkene, that alkene which contain, which contains at least, which contain at least one, at least one allylic carbon, allylic carbon oxidized, oxidized into allylic alcohol, into allylic alcohol by, allylic alcohol by SeO2, by SeO2। अगर ये आपके पास कोई एल्कीन है, ये CH डबल बॉन्ड CH2 है, एरो पर आप SeO2 लिखते हो, तो यहाँ पर आपका OH बनेगा, CH डबल बॉन्ड आपका CH2 हो गया। ऊपर वाले का नाम अभी लिखा नहीं आप लोगों ने, एलाइलिक ऑक्सीडेशन तो हो गया एल्कीन का। अब थोड़ा ऐसा सही है, मतलब थोड़ा, हाँ सर ये जो ये वाला, हाँ 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 हाँ। सर ये जो बेंजीन के साथ ऐसे लगा रहता है, इसे क्या 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 मानते हैं, मतलब कि ऐसे लगा रहता है, तो यहाँ पे C मानते हैं या H मानते हैं? CH3। और अगर अगर किसी ब्रांच में ऐसे ऐसे करके ऐसे दे रखा हो तो इसे CH3, एल्काइल मिथाइल ग्रुप होता है।
इस बॉन्ड का मतलब ही यहाँ पर क्या है, इस बॉन्ड का मतलब आपका यहाँ, इसका मतलब यहाँ CH3 होता है बेटा, CH3 का मतलब ये, यहाँ आपने कट किया तो महिमा इस कार्बन पर H नहीं है, इस कार्बन पर H नहीं है, यहाँ कीटोन बने, H नहीं है, तो यहाँ इसका जो आपका प्रोडक्ट होगी, इसकी इसकी प्रोडक्ट जो होगी तो COOH। देखिए यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ से हटाना है मुझे, ये यहाँ से तो हटाना है, और यहाँ आपका डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, ये आपका बना बेटा। इसका आईपीएसी नाम रोहन, यानी इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन पर यहाँ पर इस पर डबल बॉन्ड, इस पर डबल बॉन्डेड कार्बन नहीं है, इस पे एक H एटम है, इस पे H एटम नहीं है, यहाँ H एटम नहीं है, यहाँ H एटम है, तो जहाँ H एटम होगा डबल बॉन्डेड कार्बन पे वो COH में ऑक्सीडाइज होगा, और जहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन पर H एटम नहीं होगा वो आपका कीटोन देगा। तो ये आपका नंबर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, तो क्या लिखेंगे, 6 कीटो या ऑक्सो हेप्टेनोइक एसिड, हेप्टेन ओइक एसिड, 6 ऑक्सो हेप्टेन ओइक एसिड आपका हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन है भाई, क्या लूं, IUPAC नाम बताना बेटा, रोहन आपकी जिम्मेदारी है, यहाँ इसका IUPAC नाम बताना है। यहाँ पर मैं इसका ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन करने पर, यानी ये ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन करने पर आपके 2 मोल ऑफ एसीटोन मिले हैं, 2 मोल ऑफ एसीटोन, एसीटोन के 2 मोल मिलते हैं, तो 2 मोल ऑफ एसीटोन मिलने पर आपको बताना कि यहाँ इसका फॉर्मूला क्या रहा होगा, इस हाइड्रोकार्बन का इधर इसका बताओ क्या फॉर्मूला रहा होगा यहाँ, यानी इस हाइड्रोकार्बन का नाम, आईपीएसी नेम बताना। एक कोई हाइड्रोकार्बन है तुम्हारे पास जिसका ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन करने पर, एक हाइड्रोकार्बन है कोई, उसका ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन करने पर आपका, है ना, 2 मोल ऑफ एसीटोन बने हैं, तो 2 मोल ऑफ एसीटोन बने तो आपका कंपाउंड क्या होगा, 2 मोल ऑफ एसीटोन बने आपके ये, रोहन ये जो आपका एसीटोन है ये कितने मोल हैं, 2 मोल ऑफ एसीटोन है बेटा, कीटोन बना ये, तो कीटोन बनने से फेजिन क्या पता चला कि सर जो प्रोडक्ट है ना वो एक ऐसी एल्कीन है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पर H एटम नहीं है, डबल बॉन्डेड कार्बन तो है बट पर H एटम नहीं है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया मिला। तो 2 मोल का मतलब इधर भी 1 मोल हो गया भाई नीतीश, ऐसे एक CH3 आपका इधर हो गया, ऐसे एक CH3 आपका इधर था, यहाँ से यहाँ तक आपने इसको निकाल दिया, निकालने के बाद आप खुद सोच लीजिए कि यहाँ ये क्या होगा, यहाँ आपका CH3
सी डबल बॉन्ड CH3। तो साकिब आप इसका आईयूपीएसी नाम बता दें इस एल्कीन का। इस एल्कीन का आईयूपीएसी नाम बताएगा साकिब। 4 हाइड्रोक्सी। इसका इसका उसका इसका या इसका। मैं तो इसका पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक, केवल इसका बताना। इसका बताना जिसके नीचे मैंने आईपीएससी लिखा है, बिल्कुल नहीं घुमाना है। ऐसी कोई मेरी मनसाई नहीं रहती इससे। हाँ हाँ, आराम से, बिल्कुल कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बताएगा बताएगा, ऐसी कोई बात नहीं। कॉन्फिडेंट बनते हैं, ऐसी बात नहीं। रोहन, कबीर चल तू बता। कबीर इसका आईपीएससी नाम बताना, इसका आईपीएससी नाम। रानी, महि- महिमा, इसका आईपीएससी नाम। बड़ा आसान सा है ना। हाँ बताओ। हाँ, 2 3। देखो साकिब कैसे करते हैं बेटा। साकिब है, साकिब, ये लॉन्गेस्ट चेन है बेटा। यहाँ से शुरू किया, नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, नंबर 4 आपका ये है। तो लॉन्गेस्ट चेन जो बनी कितने कार्बन की बनी है? 4 कार्बन। दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, तीसरे कार्बन में मिथाइल ग्रुप लगा है। तो क्या कहोगे? 2,3 डाई आपका मिथाइल हुआ, डाई मिथाइल हो गया। और 4 कार्बन की वजह से ब्यूट हो गया। और डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे 2 ईन हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड इसी कार्बन पे आ गया। जैसे ही लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर रहे थे तो डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे आ गया था। तो दूसरे कार्बन पे आने का मतलब होगा 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 ईन। हटा दूं? नहीं, मेरी ऐसी इच्छा नहीं है। मैं बहुत अलग टाइप का मास्टर हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ सीख लो। बड़ा अलग ही टेंडेंसी है मेरी, बड़ी अलग नेचर का इंसान हूँ। ऐसा कभी नहीं सोचता कि तुम्हें खट्टा मैं करा। मैं तो ये चाहता रहता हूँ कि तुम पढ़े, बस जब इतनी सर्दी में यहाँ तक आ रहे हो तो अच्छे से कुछ ना कुछ सीखो बस। अब हो गया रॉन? चलो आगे लिखेंगे। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। देखो ध्यान से, अगर आपके पास एलाइलिक कार्बन है जिस एल्कीन में, ये प्रोपीन है, ये आपका एलाइलिक कार्बन है। एलाइलिक कार्बन, याद रखना है, that carbon which is attached to the double bonded carbon known as the allylic carbon। रोहन, मैंने ये कहा, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं। ठीक है, याद रखना। यहाँ में डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं। यहाँ पर मैं Cl2 के साथ रिएक्शंस कर रहा हूँ। टेम्परेचर ग्रेटर देन 600 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। अगर टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस ना होता फिर तो होती है एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब एक Cl इसके पास जुड़ जाता, दूसरा Cl इसके पास अटैच हो जाता। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर को मेंशन किया गया है, तो याद रखना हमेशा यहाँ पर ये एलाइल कार्बन हटेगा, वहां पर आपका क्लोरीन एटम लगेगा और ये फिर आपका एलाइल क्लोराइड बनेगा। HCl आपका बाहर, ये आपका बना एलाइल क्लोराइड। ठीक हुई बात?
अगर मैं ऐसे कह रहा हूं आप लोगों से, देखिए ये मेरे पास है, यहाँ पर कोई एल्कीन है, फेजीन, और यहाँ क्लोरीन के साथ रिएक्शंस कर रहा हूँ। टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, तो प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी? प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी इसमें? साकिब, इसमें मैंने आपसे समझाई बात बेटा, एक कॉन्सेप्ट बताई है। कॉन्सेप्ट ये बताया कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं, ठीक है? तो इसमें एलाइलिक कार्बन कौन कौन से हैं? सर इसमें दो जगह एलाइलिक कार्बन है, एक तो ये वाला एलाइलिक कार्बन है और एक ये एलाइलिक कार्बन है। इस एलाइलिक कार्बन की डिग्री है 3 डिग्री कार्बन और ये है आपका 2 डिग्री कार्बन। तो H एटम जो निकलना पसंद करेगा 3 डिग्री, इज ऑफ रिमूवल ऑफ H एटम 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो फिर आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी, यहाँ जो प्रोडक्ट बनी है ये Cl बना, ये तो होगी फेजीन, ये तो होगी बेटा मेजर। क्या होगी ये? मेजर। और नीचे जो बेटा है आपकी, यहाँ पर अगर Cl लगाओगे ये होगी माइनर। बनेंगी तो दोनों, बट ये पहले वाली मेजर बनेगी क्योंकि वो 3 डिग्री एलाइलिक कार्बन है और ये 2 डिग्री एलाइलिक कार्बन है। 3 डिग्री एलाइलिक कार्बन से H एटम इजिली रिमूव हो जाएगा। 2 डिग्री से थोड़ा और मुश्किल और 1 डिग्री से और भी ज्यादा मुश्किल से होगा, ठीक है? ये बात याद रखनी है बस। क्योंकि इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए बेटा, इस कार्बन की डिग्री जो 3 है, यहाँ पर ये CH3 है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। इस कार्बन के पड़ोसी 3 कार्बन है, इस कार्बन के पड़ोसी कार्बन 2 हैं। एक कार्बन से जितने कार्बन अटैच होते हैं वो उस कार्बन की डिग्री को डिटरमाइन करते हैं बेटा। तो यहाँ पर आपका एक 3 डिग्री कार्बन है, ये एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये जुड़ा हुआ, तो ये आपका 3 डिग्री कार्बन। यहाँ आपका ये 2 डिग्री कार्बन है, ये आपका 2 डिग्री कार्बन है। ठीक हुई बात? आगे देखते हैं इसमें। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एग्जांपल है बेटा आगे, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का ही, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ये आपके पास CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 है, 2 एरो निकालता हूं बेटा। एक एरो पे लिखा NBS, एक एरो पे लिखा NCS, एक एरो पे लिखा NCS, एक एरो पे लिखा NBS। एक पे NBS हुआ तो एक पर NCS हुआ। NBS का मतलब होता है, देखो ध्यान से, जहां NBS लिखा हुआ आएगा, NBS का मतलब होता है N ब्रोमो, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, सक्सिनिमाइड, SUCCINIMIDE, सक्सिनिमाइड। और NCS का मतलब होता है बेटा NCS, एक है आपका NC, एक NBS है तो एक आपका NCS है। इसे क्या कहोगे आप? N क्लोरो सक्सिनिमाइड, SUCCINIMIDE, सक्सिनिमाइड। तो दो आपका, एक एन ब्रोमोसक्सिनामाइड है, एक एन क्लोरो सक्सिनामाइड है। एन ब्रोमो को क्या कहते हैं? देखो ध्यान से, यहाँ पर NBS को कहते हैं आप लोग NBS का फॉर्मूला होगा आपके पास CH2, CH2, CO, ये CO, ये आपका N, ये आपका Br, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, NCS का मतलब है आपके पास CH2, CO, CH2, CO, अभी बता रहा हूँ NCl, ये दोनों लिख दिया। एन सक्सिनिमाइड, SUCCINIMIDE, ठीक हो गया, सक्सिनिमाइड। तो ये आपका एक हुआ N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, एक हो गया N क्लोरोसक्सिनिमाइड।
एक एन क्लोरोसक्सीनिमाइड हुआ, एक एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड हुआ। क्लियर हुई बात? चलिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है भैया? हाँ, नीचे वाले उसके ऊपर उस पे बी आर, नीचे सी एल। ठीक। पहले वाले पे बी आर, दूसरे बस ये दूसरे वाले पे सी एल। तो ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, इस पर बी आर लगेगा, ये आपका बनेगा एलाइल ब्रोमाइड, एनाइल ब्रोमाइड। और दूसरे वाला बनेगा एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड, एक बना एलाइल ब्रोमाइड, एक बना एनाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड। आंसर डन हो गया ना? इन इन दोनों को याद रखना, ये एनबीएस को और एनसीएस को, एनबीएस को और एनसीएस को याद रखना है हमेशा खान। ठीक है, से अभी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका नाम बताना होगा तुम्हें। क्या हो गया सर? ना, इसमें कोई कंडीशन नहीं, उसमें कंडीशन है केवल क्लोरीन में। अगर क्लोरीन ब्रोमीन की कंडीशन लगाओगे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए, तब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ये भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसकी मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एनबीएस और एनसीएस गिव द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आपके पास एक क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आपके पास ये है, यहाँ पर ये, फिर आपका यहाँ सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, ऐसे लिखा हुआ यहाँ पर सी एच थ्री, यहाँ पर भी एक कार्बन है, उसकी रिएक्शन आप एनबीएस के साथ कर रहे हो, एनबीएस के साथ कर रहे हो। तो नाम बताना, जो कुछ बना उसका आयुपेसी नाम बताना है, जो कुछ बना है उसका आयुपेसी नाम बताना। बताओ फटाफट से, जो कुछ बना है उसका आयुपेसी नाम बताना है। सीएच के बाद ये बना हुआ लाइन इसको सीएच3 मानेगी ना? इस पे सी एच थ्री मानेगी। सर मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ। नहीं कंफ्यूज होना, जहाँ कुछ नहीं है वहां सी एच थ्री मानने की, और यहाँ पर आपका क्या होगा? सी है। हाँ बताओ। 4 ब्रोमो, हाँ, 4 मिथाइल, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 4 मिथाइल पेंट, 2 इन, पेंट 2 इन। फैजिंग 12th में कितने परसेंट मार्क्स हैं? 96। ठीक, बढ़िया, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है बेटा, ये 3 डिग्री कार्बन है, और बी आर यहीं पे लगेगा। तो बी आर यहाँ पे लगेगा, तो प्रोडक्ट जो आपकी बनी है, यहाँ सी के साथ ये आपका सी एच थ्री हुआ, ये आपका सी एच थ्री हुआ, यहाँ पर आपका बी आर हुआ, ये आपका सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड आपका सी एच थ्री। 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन आपकी 5 कार्बन की बनी। 4 पे तो मिथाइल ग्रुप है, 4 पे आपका ब्रोमीन है, प्लस दूसरी प्रोडक्ट क्या बनेगी? आपके पास सी एच थ्री है, ये आपके पास सी एच है, ये सी एच थ्री है, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, और फिर आपका सी एच टू बी आर। तो यहाँ भी आपका सी एच, और फिर आपका सी एच टू बी आर 1। ये मेजर है बेटा, ये रहेगी मेजर प्रोडक्ट, ये रहेगी माइनर प्रोडक्ट। एक आपकी मेजर है तो एक माइनर होगी, ये आपका 2, तो ये 3, तो ये 4, तो ये 5, यानी ये हो जाएगा आपका 1 ब्रोमो और मिथाइल पेंट 2 इन। ठीक हुई बात? तो लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी एल्कीन में 2 टाइप के एलाइलिक कार्बन हैं, तो जिस एलाइलिक कार्बन की डिग्री ज्यादा होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उस एलाइलिक कार्बन पर होगा। ठीक है, लोअर डिग्री नहीं, हायर डिग्री वाले पर होगा। ये बात आपको याद रखनी है। सर एक बार और रिपीट करना। हाँ, अगर किसी एल्कीन में
3 डिग्री और 2 डिग्री दोनों एलाइलिक कार्बन हैं। इफ एन अल्कीन कंटेन्स 3 degree and 2 degree allylic carbon, then substitution reactions takes place at 3 degree allylic carbon. Substitution reactions takes place at 3 degree allylic carbon. नेक्स्ट आपका पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट आपका तीसरा हेडिंग है बेटा एल्काइन, ALKYNE, एल्काइन। पहला आपने पढ़ी एल्केन, फिर आपने पढ़ी एल्कीन, अब आज नंबर है आपका तीसरे एलिफेटिक, तीसरे हाइड्रोकार्बन का, वो क्या आपका एल्काइन है बेटा। एल्काइन में देखो ध्यान से क्या कैसे पढ़ते हैं एल्काइन को। जनरल फॉर्मूला जो इसका होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, CnH2n-2 होगा, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। तो जनरल फॉर्मूले में आपने CnH2n-2 लिखा है। अगर मैं देखियो बेटा किधर से नंबरिंग करेंगे, फेजीन किधर से नंबरिंग करोगे बेटा, राइट या लेफ्ट से? राइट साइड से करेंगे, राइट। क्योंकि डबल बॉन्ड पास है। डबल बॉन्ड पास आ ये नहीं, ट्रिपल बॉन्ड दूसरे नंबर पे, डबल बॉन्ड पहले ही नंबर पे है, ठीक है। तो हेक्स 1 इन और 4 आपका आइन है। अगर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH है, अब क्या विचार है महिमा? डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है, इसलिए डबल बॉन्ड को अगर दोनों इक्वल पोजीशंस पर है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, इफ ट्रिपल एंड डबल bonds are at equivalent positions then the priority of the double bond will be more than the triple bond. तो इसलिए डबल बॉन्ड को हम, क्योंकि एल्कीन मोर रिएक्टिव देन एल्काइन, एल्काइन से ज्यादा रिएक्टिव एल्कीन होता है, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है। तो आपका पेंट आपका 1 इन होगा और 4 भाई आपका आइन होगा, ठीक है, याद रखनी ये बात आपको। तो ये जनरल फॉर्मूला, ये नेमिंग तो बहुत जनरल सी बात है, 12th में आप लोगों ने नेमिंग का क्वेश्चंस तो आता भी नहीं है। नेमिंग का क्वेश्चंस तो अगर बाई चांस आता भी है तो वो जो आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका आता है, ऑर्गेनिक की नेमिंग का नहीं आता। ऑर्गेनिक की नेमिंग का तो कभी अगर पूछ लिया हो तो अलग बात है, नहीं तो ज्यादा चांस उसके हैं, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग के ज्यादा चांस रहते हैं बेटा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बेटा प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन के बनाने की विधि है बेटा, क्या क्या किससे बनाएगा। नंबर 1, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैल्शियम, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड है। फेजीन बता कैल्शियम कार्बाइड में कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, कितने आयनिक बॉन्ड होते हैं, कितने कोवलेंट एंड कितने आयनिक बॉन्ड होंगे कैल्शियम कार्बाइड के अंदर। तो कि मैंने कैल्शियम कार्बाइड का, यस, देखिए क्या होता है यहाँ पर आपके पास C के साथ में ट्रिपल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का इधर हो गया बेटा, 3 इधर हो गए, 3 और 1 4 हो गया, इधर 3 बॉन्ड इधर वाले कार्बन के हो गए, एक आपका यहाँ हो गया। तो अभी कार्बन का, इस कार्बन का ऑक्टेट होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन है केवल इसमें,
तो यहाँ CA की बात करता हूँ, CA में आपका 2882 होता है बेटा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इन्हें ट्रांसफर करना चाहता है कौन? कैल्शियम। 1 इलेक्ट्रॉन तो ये अपना इसको दे देता है, नेगेटिव चार्ज हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, नेगेटिव चार्ज हो गया। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स आपका यहाँ हो गया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स आपका यहाँ हुआ। तो 2 जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स हुआ। तो आयनिक बॉन्ड आपके कितने हुए? 2। एक आयनिक बॉन्ड आपका ये हुआ यहाँ पर और एक आयनिक बॉन्ड आपका यहाँ हुआ। इसमें क्या करना आपने? H सिंगल बॉन्ड OH है आपका, ये पार्शियल पॉजिटिव है तो ये पार्शियल नेगेटिव है। एक HOH आपका यहाँ हुआ, ये पार्शियल पॉजिटिव है तो ये पार्शियल आपका नेगेटिव है। ये H तो इसके पास जा रहा है, ये H इसके पास जा रहा है, ये OH इसके पास जा रहा है, ये OH इसके पास जा रहा है। तो कौन किसके पास जा रहा है आपको पता चल गया? ठीक है, तो CaOH आपका होल ट्वाइस हो गया और प्लस आपका CH ट्रिपल बॉन्ड आपका CH हो गया। CH ट्रिपल बॉन्ड CH क्या बना? इथाइन बना। अगर कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा? इथाइन बनेगी। हाँ नहीं, मैं तो समझा रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को। नहीं नहीं, ये तो इससे क्या आवाज से तुम्हें पता चल गया, इजीली याद होगा, इससे इजीली तो आता भी नहीं ना, मैकेनिक्स तो नहीं आता। ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते होंगे। कभी रिलेटेड आ जाता। नंबर सेकंड है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ, ये नंबर 2 हो गया रोहन। नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया, हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड क्लियर हुआ। नंबर 2 आपका बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2C3, Mg2C3 बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ Mg2C3। तो इसका हाइड्रोलाइसिस फेजीन कैसे करेगी, इसका कैसे स्ट्रक्चर का पता चलेगा, इसके हाइड्रोलाइसिस पे क्या बनेगा? अभी मुझे नहीं पता कि क्या देना चाहिए इसे हाइड्रोलाइसिस पर, तो अभी मैं देख रहा हूँ कि क्या देगा हाइड्रोलाइसिस पर। तो क्या बनेगा हाइड्रोलाइसिस पर वो हम देख रहे हैं। रिएक्शंस मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, आप समझें। पहली रिएक्शन से आपकी समझ आ चुकी क्लियर महिमा कि कहाँ किसके? तो फेजीन ने सही बताया था, इसमें 3 तो ये कोवलेंट बॉन्ड है जो हटाए मैंने, और 2 ये यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है। फेजीन इसका कैल्शियम कार्बाइड की, अगर मैग्नीशियम कैल्शियम कार्बाइड हाइड्रोलाइसिस पे क्या देगा? हमेशा इथाइन, याद रखना, एसिटाइलिन। और ये मैग्नीशियम कार्बाइड है। अब मैग्नीशियम कार्बाइड का भी हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो क्या बनना चाहिए? देखो मैग्नीशियम कार्बाइड में C डबल बॉन्ड C, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के यहाँ हो गए, 2 इधर, 4 पूरे हो गए, 2 इसके इधर, 2 इधर पूरे हो गए। यहाँ तक कार्बन के इलेक्ट्रॉन सारे पूरे हो गए। इधर कार्बन पे देखता हूं तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन ही हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ही है, 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 8 नहीं पूरे हुए। अब Mg अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? इसे दे देगा 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस से 2 हो गया। Mg अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? इधर वाला Mg भी आपका, Mg पे 2 प्लस हो गया और ये माइनस का 2 हो गया। तो ये बात समझ आई क्या? दोबारा समझाऊं साकिब? देखिए रोहन ध्यान से देख, दोबारा समझाता हूँ फिर। यानी मैंने ध्यान से दोबारा देखो, एक बार दोबारा देखो रोहन, सर ये आपका C है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हुए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, यानी 4 इधर हुए। 4 इधर होने पर 2 ये, 2 ये और 2 इधर वाले के, फिर 2 इधर वाले के, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन ये। टोटल आपके पास कार्बन कितने हैं? कार्बन आपके 3 है। एक कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 3 कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 12 12 में देखो यहाँ 4, तो यहाँ डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 और 2 10 और 2 12, पूरे 12 हुए। लेकिन इस बीच वाले कार्बन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है भाई, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है।
बट इसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, 4 इधर 2 इधर, 6 हुए बेटा। इसे 8 करने हैं, तो 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, mg अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो mg इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक यहाँ दे दिया पेयर, ये पूरे 2 इलेक्ट्रॉन mg ने, तो mg के ऊपर चार्ज प्लस का 2, यहाँ 2 माइनस हो गया, क्लियर हुई बात। और इधर भी mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो माइनस के 2, mg आपका प्लस का 2, फिर प्रोपाइन में क्या बनेगा? एसिटिलीन प्रोपाइन। प्रोपाइन। ठीक है, प्रोपाइन। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ देखियो आपने HOH लिखा, लिख दिया HOH, H आपका प्लस है तो OH आपका माइनस है। यहाँ क्या लिखा आपने, HOH लिखा, H प्लस है तो OH आपका क्या हो गया, माइनस है। यहाँ क्या लिखा आपने, HOH लिखा है, H प्लस है तो OH क्या आपका माइनस है। यहाँ HOH लिखा, H क्या आपका प्लस है तो OH माइनस है। अगर कार्बन पर माइनस के 2 हैं, अगर कार्बन पर माइनस के 2 हैं तो इसे 2H चाहिए, 2H चाहिए, और Mg पर 2 प्लस हैं तो इसे 2OH चाहिए, समझ गए ना। तो मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, मैं आपका ऐसा कह रहा हूँ कि ठीक है, ये आपका C के पास एक H, तो ये हो गया एक H, ये हो गया डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C के पास एक H, ये हो गया, तो एक H ये हो गया, यस सर। एक MgOH होल ट्वाइस इधर से निकल गया, एक MgOH होल ट्वाइस इधर से निकल गया, तो कितने 2MgOH होल ट्वाइस आपका निकल गया, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को मैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है, और यहाँ वाले को यहाँ शिफ्ट कर रहा हूं, क्या कहोगे, H तो पॉजिटिव हो गया, ये C नेगेटिव हो गया, तो इस C पर आपका क्या हो जाएगा, H हो गया, C हो गया, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड CH बचा हुआ, तो वो H किस पर आ गया, इधर वाले पर आ गया, तो क्या बना आपका, प्रोपाइन बना, प्रोपाइन बना है। तो प्रोपाइन आपका कैसे बना, कैल्शियम कार्बाइड से इथाइन बना था, मैग्नीशियम कार्बाइड से आपका प्रोपाइन बना है। तो महिमा ये कोई स्ट्रक्चर विद बॉन्ड याद रखने की बात नहीं हो, तो मैं थोड़ा सा वैसे ही बस बता देता हूँ कि यहाँ कैसे आपको समझना, कि कोई पूछ ले कि मैग्नीशियम कार्बाइड में कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं, तो आप फिर कितने कोवलेंट बॉन्ड बताओगे, तो ये आपको बताना। नहीं इतना डीपली कहाँ है, तो वैसे ही याद रखने की बात है, ये तो याद रखने की बात। हटा दें। नेक्स्ट है बेटा आपका तीसरा, फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। अगर क्लोरोफॉर्म को आप सिल्वर पाउडर के साथ हीट करते हो, सिल्वर पाउडर के साथ हीट करते हो क्लोरोफॉर्म को, तो आपका बनता क्या है बेटा, तो आपका एसिटाइलिन बनती है, Cl3 आपका CH, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको निकाल दिया, या आपने हीट किया, तो आपका बना क्या, CH, ट्रिपल बॉन्ड आपका CH बना, प्लस आपका 6 AgCl आपका हो गया, 6 AgCl आपका बन गया, इथाइन, ये आपका बना इथाइन, क्लोरोफॉर्म। नंबर 3 है आपका बाइकोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, बाइकोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस तीनों में है, याद रखना है, तीनों में कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है, COK या Na, CH आपका COONA, तीनों में है आपका ये, ठीक है। यहाँ आपने +2H2O लिखा है, और यहाँ आपने इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस, बाइकोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की बात हो रही है, तो यहाँ आपका बना एट एनोड, ये आपका एनोड है, ये आपका एट कैथोड है, एक एनोड है तो एक कैथोड है,
CH ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ 2 CO2 2 NaOH प्लस आपका H2 फटाफट उतारेंगे। कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस की मैकेनिज्म वही चलनी, फेजिन मैकेनिज्म क्या बतानी बस, है ना। मैकेनिज्म तो 2 बार बता चुका मैं कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस की, अब तो जरूरत नहीं है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वही बनेगी आपकी, आपको याद रखनी है ना। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी तो याद रखनी है वो आपने, वो याद रखनी होगी आपने, ठीक है। साकिब हो गया बेटा। अरे कहाँ हो गया जा रही है, काम बद गया। इसकी टाइमिंग देखा, टाइमिंग थोड़ा लेट स्लो रहता है, थोड़ा चलो स्लो चलता है थोड़ा। बंद जाओ। लास्ट है बेटा बाय डबल डिहाइड्रो कितना कराओगे आप? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, जब तक आप थक नहीं जाते, बाय डबल डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल और जेमिनल डाइहैलाइड, बाय विसिनल और जेमिनल डाइहैलाइड्स आपका बाय जेमिनल और विसिनल डाइहैलाइड। आर सिंगल बॉन्ड सी के साथ H है, सी के साथ X है, ये आपका X है। एक ही कार्बन पर अगर भाई फेजिन पता है, अगर एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन एटम जुड़े तो उसे बोलते हैं विसिनल, सॉरी उसे बोलते हैं जेमिनल, जेम सेम कार्बन पे उसे बोलते हैं जेमिनल, जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं। याद कैसे रखते हैं कि पहले इकट्ठे हैं दोनों एक साथ और अल्फाबेटिकली जी पहला आता है, पहला मतलब इकट्ठा है तो जी पहला, विशिनल वी बाद में आता है तो दोनों अलग होंगे। तो अगर एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन है तो जेमिनल होगा, एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन एटम्स हैं एक अलग एडजेसेंट कार्बन पे है तो विशिनल होगा। यहाँ लिखा आपने Na अपॉन लिक्विड NaNH2 अपॉन लिक्विड NH3 याद रखना है। क्या याद रखना? Na बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, NaNH2 अपॉन लिक्विड NH3। तो पहले आपने रोहन ये HX निकाल दिया यहाँ से, पहले ये HX निकाला है, ये HX निकाला तो आपका बचेगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CR, यहाँ आपका H हुआ तो यहाँ आपका X हो गया। फिर आपने लिखा NaNH2 और फिर लिखा लिक्विड NH3। अब ये HX निकाल दिया तो RC ट्रिपल बॉन्ड CR, तो ये हुआ डबल डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, 2 बार HX निकला है तो इसे बोलते हैं डबल डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। R सिंगल बॉन्ड C के साथ आपका H हुआ, सिंगल बॉन्ड आपका C के साथ फिर X हुआ, ये X हुआ तो ये H हुआ। तो शायद समझ गए होंगे, ये एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन है तो इसे कहते हैं विशिनल, विशिनल डाइहैलाइड, डाइहैलाइड आपका हो गया।
ट्रीट किया NaNH2 अपॉन लिक्विड NH3, ये यहां से निकल गया HX और C के साथ आपका X, डबल बॉन्ड C के साथ आपका H, यहाँ पर फिर आपने लिखा NaNH2 लिक्विड आपका NH3, फिर HX निकला और C ट्रिपल बॉन्ड Cr, ये भी आपका बन एल्काइन, ये बन। कोशिश किया करो पूरे 9 बजे, क्योंकि मैं अगर जैसे ये मेरी खासियत है, अगर मैं 9 बजे का टाइम है तो पंक्चुअल पूरे आ जाता हूँ फिर मैं, बल्कि कोशिश यही करा करो कि 8:50 पे क्लास शुरू हो जाए। तो कल से ये ध्यान रखना है, क्योंकि मैं कभी भी लेट नहीं होता, ये मेरा नियम कायदे हैं। अनुशासन सबसे पहली बात है कि डिसिप्लिन अगर लाइफ में है तो कामयाब है आप। डिसिप्लिन ही छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत बड़ी बात है। डिसिप्लिन अगर लाइफ में है तो जो चाहो वो कर सकते हो। मान लीजिए अगर मेरा नियम कायदे हैं, तो अगर मुझे 8:45 का टाइम कहा तो मैं 8:45 यहीं मिलता हूँ। फिर मेरे को ये नहीं कि 1 मिनट भी लेट या थोड़ा सा। केमिकल, बस ये लास्ट है, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइंस। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइंस में आपको हम कराएंगे 11/1/25 को, प्लस कल ही थोड़ा सा पढ़काएंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कल ही पढ़कानी आप लोगों ने एक ये। और कल का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, कल हमारे इतने टॉपिक रहेंगे। केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, क्योंकि जितना हम बताते हैं उतना हम करते हैं एक लेक्चर में पूरा। कल हमारे 4 टॉपिक रहेंगे। पहला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, सॉरी केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस। दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तीसरा प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। चौथा केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन या टोलुइन, दोनों को साथ साथ पढ़ लेंगे तो हम। हाँ, टोलुइन और बेंजीन दोनों को साथ साथ पढ़ लेंगे कल।